ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा। हम सब बच्चों को पास विथ ओनर देखना चाहते हैं। पास विथ ओनर होने के लिए हमें किस धारणा से चलना है, उन्हीं धारणाओं से चलने के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्तियां होंगी और उन्हीं प्राप्तियों के फलस्वरूप हमारी क्या अनुभूति होंगी। तो प्यारे बाबा हमें बहुत ही गहराई से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमें भी बहुत खुशी और नशा है ना कि स्वयं भगवान हमको पढ़ा रखा है। तो आइए आज सुनते हैं 28 जनवरी 2025 के साकार बाबा के महावाक्य। टाइटल है मीठे बच्चे, पास विथ ओनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। पास विथ ओनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। कुसंग अथवा माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है। बाबा सबसे बड़ी पढ़ाई तो यही पढ़ाते हैं कि हमें आप समान बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो सेवा बाप ने की है वो बच्चों को करनी जरूर है। उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे के ही करके हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे ही हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। आत्मा रूपी भाइयों को बाबा देखते हैं और हमें भी कहते हैं स्वयं को आत्मा समझो और उनको आत्मा लिखो। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। प्रश्न 2 है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है। उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से और कहाँ ले चल। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वीट साइलेंस होम में, शांति धाम की दूर है जहां से हम आत्माएं आती हैं। वो है मूल वतन और ये है स्थूल वतन। वो है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप के बिगर कोई भी ले जा न सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रही हो। किसने सिखाया? दूर दूर ले चलने वाले बाप ने कितनों को ले जाएगा। दूर ले चलने वाला बाप
नहीं सिखाया, अब कितनों को दूर ले जाएगा। अनगिनत है। एक पंडे के बच्चे तुम सब पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हो, हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। दूर ले जाने की युक्ति कौन सी है? किस युक्ति से हम दूर जा भी सकते हैं और ले जा भी सकते हैं? आप सुना सकते? हाँ बताइए। वो है मन मना भव। बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो कभी ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ ये रावण राज्य है तो कहते हैं इससे हमें दूर ले चलो। यहाँ हमें चैन नहीं है। इसका नाम ही है दुखधाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को बाप को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हो। बाबा खुद कहते हैं मैं हूं ही गुप्त। इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए पहले चाकड़ी रखते हैं। अब मुझे तो पैर ही नहीं है जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूं कि लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों पार लोगी। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और तो कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चों को भी औरों को हीरे जैसा बनाना है। यही सीखना है। क्या सीखना है? मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए। ग्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सब सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है खोजो के गुरु आगा खा को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। नेहरू को भी सोने में वजन किया था। अब वो कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किस में वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं है। वो लोग तो देश में बहुत पैसे उड़ाते हैं। मकान, प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार नहीं लेते हो। अगर उधार लिया तो 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़ेगा। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म ही नहीं है। तुम जानते हो इस समय ये सारी झूठी कमाई है जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा है ये तो कौड़ियां हैं और हमको तो हीरे मिलते हैं। तो फिर इन कौड़ियों को क्या करेंगे? क्यों न बाप से बेहद का वर्षा ले लेवे। खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे, अर्थात जिनका हाथ भरपूर है पहला नंबर गो पा लेते हैं। बाबा को शराफ भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी पुरानी चीज एक्सचेंज करता हूं। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी गोर को दे देते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमसे क्या लेता हूं?
ये सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बहुत पुकारती हो, बाबा हमको दंगल होने से बचाओ। बाबा भी कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा कहती है न बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फकूर होना चाहिए। बाबा तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वो बाप हीरे जैसा बनाते। किनको? ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। वो हमको सिखलाते, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। तो हीरे जैसा बनना हो तो उस बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भले कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि उधर उधर भागती थी तो अपने को चोट मारता था। बाबा कहते मैं अपने को चोट लगाता था। ये याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, दोसा लगता है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। अगर योग टूट जाए, बाबा की याद निरंतर नहीं रहे, तो उसका निराकरण ढूंढना चाहिए। कारण ढूंढना और निराकरण ढूंढना चाहिए। बाबा कहते हैं, अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलो। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार दे। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वो तुम्हारे लिए ही काम में आता है। ये कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। वही तो कहते हैं, हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रोकूं? हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। बाबा समझाते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखदान में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं, भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। पाप का नाम निशान नहीं था। अभी तो पापात्मा बन गए। ये है रावण का राज्य। सत्युग में रावण होता नहीं। रावण राज्य होता है आधा कल्प के बाद। बाप समझाते हैं तो भी समझते नहीं है। ये कल्प कल्प ऐसा होता आया है, कोई नई बात भी नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करती हो,
कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, क्योंकि एक बार भी जो सुन के गया तो बाबा कहती वो तुम्हारी प्रजा में तो आ ही जाएगा। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है, प्रजा बन जाए वो भी अच्छा है। अभी ये है ही कयामत का समय, सब का हिसाब किताब चुकतू होता है। आग की माला जो बनी हुई है पास विथ ओनर्स की, 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिसको जरा भी सजा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर ये 108 तो नंबरवार तो कहेंगे नहीं, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसको साक्षी होकर के देखते हैं। क्या देखते हैं बाबा? कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे आए पीछे हैं, परंतु श्रीमत पर चलते रहते। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विथ ओनर्स बन जाए, आज की माला में आ जाए। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहाचारी भी आ सकती है, वह उतराई चढ़ाई सबको सभी के आगे आती है, यही कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, लेकिन खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बूढ़े। अब रावण का संग बूढ़ी, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने, देवताएं भी वाम मार्ग में जाती। उनके चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं, ये निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था और भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में देखते हैं तो 100% दुखी बन जाते हैं। ये खेल है, ये नॉलेज किसी को भी समझाना कितना सहज है। फिर बाबा के सामने एक नर्स मैन बैठी हुई थी, बाबा उसके प्रति बात कर रहे हैं। बाबा इस बच्ची को कहती हैं, तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम ये सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेगी। योग से ही हेल्थ और इस 84 जन्म के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण कर सकती हो। पैसा भी जो मिलेगा वो इस रूहानी सेवा में लगाएगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सिस हो ना। छी, गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, ये नर्स समान तो सेवा हुई ना। बाबा भी कहती है, मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की ये सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम बच्चों को, बाबा ने उस नर्स बच्ची को कहा, तुम करके देखो। यहाँ बादल आते ही रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं,
बाबा कहते हैं ये फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूंद है। हम किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि ये भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाह बच्चों को समझाती है, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। बस स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, धूर था, वो अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसको सद्गति दे नहीं सकते। बाबा बैठ यह सब बातें समझाते हैं। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया, ये अक्षर वहां होता नहीं है। तो बाबा राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है। उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बिगड़ थोड़े कोई बैरिस्टर बनेंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि वो विष्णुपुरी में चली गई। नवदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नवधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाबा समझाते हैं, अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भले करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ करके करो तो ऊंच पद मिलेगा। ट्रस्टी उसे कहा जाता है कि समझे कि मेरा कुछ भी नहीं। और बाबा हमें ऐसे ट्रस्टी बनाते हैं जो ये पुराना शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी बाप की अमानत है। बाबा कहते भले अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ करके तो उच्च पद मिलेगा। फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बामल लेकर क्या करेंगे। इसने तो सब कुछ खुद ही छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो हमें बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से लेकर के यहाँ माउंट आबू तक क्यों लग जाएगी। तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माता ही खराब कर दे। बड़े आदमी आती है तो भीड़ हो जाती है ना। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप
को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे, एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, वहां और यहाँ में तो कितना फर्क है नहीं। ये सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। अंडरलाइन। आज बाप दादा मुरली से हमारे में यही उम्मीद रखते हैं कि हम अपने जैसा दूसरों को बनाए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बाप समझाते हैं। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है, स्वयं भगवान बाप बैठ करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा मजे का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं कि बाबा से सुना कि यहाँ की यहाँ रही। स्कूल में होता है ने, बच्चे पढ़ते हैं, घर जाते हैं, फिर स्कूल बैग रख देते, होमवर्क करने का याद भी नहीं आता है। यहाँ तो फिर कोई क्या करते हैं, डायरी पेन ले आएंगे, लिखेंगे भी, परंतु फिर उसको खोलकर पढ़ना ले तो टाइम नहीं मिलता है। अगर हमें पास में होनर बनना है तो हमें अच्छी तरह बाप से सुना हुआ रिवाइज करना है। ऐसे नहीं बाबा से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में जी सुनाने कहते हैं हमें साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाबा ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, आज फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। 1, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर पॉइंट है, सच्ची कमाई करनी और करानी। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। वरदान, जहान के नूर बन, जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है।
सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में। जब आप जहान की नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेगी। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेगी। नजर से निहाल होने वाले की लंबी क्यू है। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व जुटका खाना बंद करो। देखो बाबा हम बच्चों को कितना सावधान करते हैं। हमारी संपूर्णता की दृष्टि में जो कोई विघ्न ना आवे, इसलिए बाबा कहते हैं आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व जुटका खाना बंद कर, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन: निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। आज का अव्यक्ति इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मनमना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकता है। मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना। एकाग्र होना यही एकांत है। एकाग्र होना यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से
अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को प्रकाश देने की सेवा कर सकेंगे। आज की मीठी बाबा की मुरली सुनते हुए आप सभी क्या महसूस कर रहे हैं? हम पुरुषार्थ की मंजिल की ओर चल रहे हैं। हर दिन बाबा की मुरली इतना ही प्यार और लगन से सुनते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का हो। उसके लिए विशेष जनवरी मास के अंदर सभी का लक्ष्य है कि हमें एकांत में रहना है, अंतर्मुख रहना है, एकाग्रता को बढ़ाने। जितना जितना इन प्रयासों में हम सफल रहेंगे तो आत्मा स्वयं जो संपूर्ण पावन और अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, तो आत्मा की पूर्णता हमारे व्यक्तित्व के द्वारा लोगों को अनुभव होंगी। जैसे हम सभी का अनुभव है कि ब्रह्मा बाबा को इतनी बड़ी उम्र थी। मैं ब्रह्मा बाबा को जब मिली तो बाबा की 91 की एज थी, लेकिन उतनी बड़ी उम्र में भी मैंने बाबा को देखा। बाबा जब हॉल में बैठे तो लगता था कि बाबा गुलाब के पहाड़ों के बीच बैठा है, वैसे ही उनकी लालिमा नजर आ रही थी। जब बाबा को चलते फिरते देखते थे तो बाबा के आसपास जैसे लाइट ही लाइट नजर आती थी। तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा विराजमान थे, ये बात तो सही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की स्वयं की आत्मा तो हमारे जैसे अंतिम जन्म में ही थी ना, और इस अंतिम जन्म में ही उनको भी संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना था। और वो भी इतने बड़े यज्ञ में इतने सब भाई बहनों के बीच रहते हुए, और क्योंकि बच्चे चारों ओर सेवा करते हैं तो कई तरफ से कई प्रकार के समाचार बाबा के पास आते रहते थे। फिर भी बाबा की अपनी योग युक्त अवस्था ने स्वयं को संपन्न बनाया, इस यज्ञ को संपन्न बनाया। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर जो चले हैं, ऐसे हमारे पूर्वज दादियां एवं हमारे मुरब्बे भाइयों को भी हमने देखा है कि कैसे उनके जीवन में ये दिन, ये धारणाएं स्पष्ट महसूस होती है। वही चीज आज भी हम अपने जीवन में ला सकते हैं। जब ब्रह्मा बाप कर सकी, जब मम्मा कर सकी, जब दादियां कर पाई, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें स्वयं को बाबा के कार्य के जिम्मेवार है ये समझना है। भगवान के साथ साथ हम भी जिम्मेवार हैं। और बाबा हर दिन जो कहते हैं कि बच्चों को आप समान औरों को बनाना है, तो हम भी अपने दिल के अंदर इसी दृढ़ संकल्प को धारण कर ले, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं की श्रेष्ठ अवस्था से एक अच्छा एग्जाम्पल बन करके
जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, पास विथ ओनर बनना है। तो ये करते हुए हमें बाबा को सबूत देना है। तो सभी को जनवरी मास के पुरुषार्थ की भी बार बार स्मृति दिलाते हुए हम सभी बढ़ते चले, बढ़ाते चले। ओम शांति।